से आ रहा था, उसके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी और एक डंडा लेके वो आ रहा था। दूसरा व्यक्ति जो इधर से चल रहा था, वो चलते चलते जब उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने पूछा, भाई साहब आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ? उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के सर पर एक डंडा मार दिया। उसके सिर से खून बहने लगा, तकलीफ होने लगी, दर्द हो रहा था। थोड़ी देर रुक करके वो नाचने लगा। इसलिए यदि हमको 45 मिनट हर कालखंड में, हर पीरियड में अपने आप को पढ़ाई पर ही ध्यान देना है तो अपने आप को दिल से दूर, उसके लिए बहुत समय है, जीवन काफी लंबा है। और ये जो समय है आपकी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, हमने लोगों को देखा है संघर्ष करते हुए देखा है, मजदूरी करके पढ़ाई करते हुए देखा है। भाई का, बड़ी बहन का, किसी का भी फोन उठा करके मोबाइल पे चल जाए। मोबाइल में पूरी दुनिया है, मैं मानता हूँ उसमें अच्छाइयाँ भी है और कमियाँ भी है। अब सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है जो हमारे माइंड को कंसंट्रेट नहीं होने देता वो है 15 से 22 सेकंड, 25 सेकंड का जो एक रील बनता है वो हमारे दिमाग को चारों तरफ दौड़ाता है। और जब हम यहाँ पर 2.5 घंटे का एग्जाम देंगे या 45 मिनट का हमारा एक पीरियड होगा, उससे कि नहीं मैं तो इसमें ठीक, लेकिन यदि हम वो कमियों को निकाल लें तो ये समझ लीजिए कि उस कमी को ठीक करने में जो समय आप लगाएंगे तो समय का भी सदुपयोग होगा और आपकी कमी भी दूर होगी और आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। यदि प्रधानमंत्री जी सबसे बात कर रहे हैं तो इसके पीछे का लक्ष्य यही है। और आत्मावलोकन से हम हमेशा अपनी कमियों में से अच्छाई निकालने की कोशिश, फिर भी वो खुशी के मारे झूम रहा है, नाच रहा है, तो बोले भाई साहब आपको मैंने डंडा मारा, आपके सिर से ब्लड निकल रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, फिर भी आप नाच क्यों रहे? उसने कहा भाई साहब आपने मुझे दर्द तो दिया, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने 1 घंटा पहले आपसे समय नहीं पूछा। समझे? नहीं समझे? उस समय टाइम हुआ था 1 बजे। उसने सोचा कि मैं 1 घंटा पहले यदि इस व्यक्ति से पूछता कि टाइम क्या हुआ है तो मेरे सिर पे 12 डंडा मार के बताता कि 12 बजे। तो उसने उस दुख में से ये सुख निकाल लिया, यदि मैं 1 घंटा पहले यही बात पूछता उनसे, मुझे 12 डंडा खाना पड़ता, और 1 घंटे बाद पूछा तो मुझे 1 डंडा खाना पड़ा, मतलब तकलीफ मुझे कम हो गया। दर्द का एहसास तो था, लेकिन और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही और दक्ष व्यक्ति ही आपको इस संदर्भ में उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, अनुभव के आधार पर भी, और उन्होंने अपने जीवन काल में जिन चीज़ों को महसूस किया है या व्यक्तिगत रूप से उसको एहसास किया है, उसके अनुसार भी आपको वो गाइड कर सकते हैं। फरवरी लास्ट में सभी एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो बचे हुए कालखंड है, इस समय का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी परीक्षा को बेहतर कर सकते हैं, कैसा हम अपने लिए बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ये स्वाभाविक रूप से सभी बच्चों के दिमाग में रहता है। और ये जब हम भी विद्यार्थी जीवन में थे कि ये प्रश्न और ये विषय हमारे दिमाग में कौनता रहता था और हम लोग सोचते रहते थे कि मैथ्स में मुझे कितना अंक मिलेगा। कभी कभी हम आत्मावलोकन भी करते थे। आत्मनिरीक्षण हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। समझ लीजिए कि हम वास्तव में कई बार अपने आप को ये नहीं समझा पाते कि हम किस चीज़ में पीछे